हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड एक दूसरे से शादी कर सिविल ब्यूरो से बाहर आ रहे थे। सैंगनियन सोचती है कि आज के टाइम पर डेटिंग और शादी करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहने लगती है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने जो डेट तुम्हारे लिए अरेंज की थी वो 3 घंटे से रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रही है। सैंगनियन कहती है कि हमने तो शादी कर ली और उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि क्या मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है। उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स डेट के लिए तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, पर क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसी किसी से भी कैसे शादी कर सकती हो? सैंगनियन तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मिस्टर शन उसे उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। सैंगनियन फौरन वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर मिस्टर शन मुस्कुराने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शन कहता है कि ग्रैंडमा को कहो कि मैंने मिसेस सन ढूंढ ली है और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट तो सोच में पड़ जाता है कि किंग ऑफ हेल ने शादी कर ली। सैंगनियन सैंग ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए आ रही थी और वह लेट हो जाती है। तभी एक लिफ्ट खुलती है और सैंगनियन फौरन उनकी तरफ भागती हुई कहती है कि ये लिफ्ट खाली है। तभी वहाँ की एक एम्प्लॉय बताती है कि ये हमारे प्रेसिडेंट की स्पेशल लिफ्ट है तो हम इसमें नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर मिस्टर शेंग आ जाते हैं। सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। वहीं सैंगनियन उसे देखकर हैरान हो जाती है कि क्या ये यहाँ का प्रेसिडेंट है। मिस्टर शन सैंगनियन का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में ले जाते हैं और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या वह लड़की और मिस्टर शेंग डेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सैंगनियन मिस्टर शेंग से पूछती है कि क्या आप सच में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं? मिस्टर शन बताते हैं कि हाँ, क्या तुम्हें कोई डाउट है? तो सियान कहती है कि नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो मिस्टर शन उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? शैनियन बताती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। मिस्टर शन कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। तो शैनियन सोचने लगती है कि ये तो बस एक क्लीनर की जॉब है, अगर मैं इनसे हेल्प मांगूंगी तो ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं होगा, और उसे मना कर देती है। सैंगनियन की कज़न वानी उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि देखो तुम्हारे और मेरे स्टेटस में कितना फ़र्क है। बेशक हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम यहाँ पर एक क्लीनर हो और मैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी। मैंने अपने फादर की हेल्प से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद यहाँ पर जॉब ले ली। कल को जाकर मैं यहाँ पर बॉस भी बन जाऊंगी। अपने आप को देखो, तुम्हारे पास तो कोई भी ऐसा चारा नहीं है, अपना क्लीनर का काम करो। सैंगनियन कहती है कि हो गया तुम्हारा बकवास, मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो मुझे अपना काम करने दो। वानी सैंगनियन को बताती है कि तुम्हें क्लीनिंग के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा। इस फ्लोर में जितने भी एम्प्लॉय है तुम्हें उनके बेसिक्स काम करने होंगे और उनकी हेल्प करनी होगी जब तक वह अच्छे से फ्री ना हो जाए। सभी लोग सैंगनियन से अपने बेसिक काम करवाने लगते हैं, जैसे कॉफ़ी मंगाना, कॉपीज करना और स्टैम्प लगवाना। सैंगनियन कॉफ़ी ले जाकर जा रही थी। तभी वानी देखती है कि मिस्टर शन दूसरी साइड से आ रहे हैं और वह सैंगनियन को जोर से धक्का देती है। सैंगनियन मिस्टर शन पर कॉफ़ी गिरने ही वाली थी, तभी वह कॉफ़ी खुद पर ही गिर देती है, जो देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर शन को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना जाने अब इसका क्या होगा। वहीं वानी भी सैंगनियन को सुनाने है कि तुमने पहले ही दिन आज ये सब कर दिया। तो सैंगनियन कहती है कि तुमने मुझे धक्का दिया। तो वानी कहने लगती है कि तुम अब मेरे पर ब्लेम लगा रही हो और मिस्टर शन के सामने नंबर बढ़ाने के लिए कहने लगती है कि ये मेरी कज़न है और इसके घर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैंने इसे रखवाया था, पर आप कहें तो मैं इसे आज ही फायर कर दूंगी। मिस्टर शेंग सैंगनियन को अपना कोट पहना देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर शेंग सैंगनियन को कहते हैं कि क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहती? तो सैंगनियन कहती है कि मैं यहाँ की ड्रेस अच्छे से धोकर वापस कर दूंगी, जिससे मिस्टर शेंग के तो मोए मोए हो जाता है और असिस्टेंट हंसने लगता है। मिस्टर शेंग उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर वानी की तो जल जाती है। सैंगनियन उसे बताती है कि आज मैंने कितनी सारी कॉपीज बनाई और कितने सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनाई, जिसे सुनकर मिस्टर शेंग कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगी थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? सैंगनियन कहती है कि मैं बस एक क्लीनर हूँ, अगर मैं ऐसा करती तो कल से मुझे ऑफिस भी एंटर करने भी नहीं दिया जाता। ये सुनकर मिस्टर शन असिस्टेंट से कहते हैं कि अब से ये मेरी पर्सनल क्लीनर है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। सैंगनियन मिस्टर शन से पूछती है कि आप ये क्यों कर रहे हैं,
क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मिस्टर शन कहते हैं कि क्या तुम्हें डाउट है? शैंग नियन कहने लगती है कि ये सब कब हुआ, जब हम पहली बार मिले थे? क्या तुम मेरे एक्शन से इम्प्रेस हो गए थे? शैन कहता है कि वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है। ग्रैंडमा मिस्टर शन से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है जिसका नाम शाओई है और वह बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी। शैंग कहता है कि आपके पास पहले ही एक ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम शैंग नियन है, मुझे तो ये शाओई नाम से ही बड़ी चालाक दिखती है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये शैंग नियन मुझे चालाक दिखती है, वह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने अपने बर्थडे पर उसे बुलाया है, तुम उससे मिल लेना। मिस्टर शन वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मेरे पल्ले किसी भी लड़की को बांधने की कोशिश मत करना। शैंग नियन ओल्ड हाउस को देखते हुए सोच रही थी, इतना बड़ा घर, ग्रैंडमा यहाँ रहती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा कैरेट्स खरीदने जाती है जो सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके थे, इस वजह से वह उदास हो जाती है। बाहर जाकर ग्रैंडमा अपना पासबुक चेक कर रही थी, तभी शैंग नियन उन्हें देख लेती है और सोचने लगती है कि शायद यह फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, इस वजह से यह कैरेट नहीं खरीद पाए। शैंग नियन ग्रैंडमा को खाने पर ले जाती है और उनसे कहने लगती है कि कल मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। ग्रैंडमा भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। शैंग नियन बहुत से कैरेट्स लेकर उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि ग्रैंडमा यहाँ रहती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स और उसकी क्लासमेट पहुँच जाते हैं और उसे देखकर ताने देने लगते हैं कि तुम जैसे फटीचर या यहाँ पर फूड डिलीवर करने आए हैं, मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था। शैंग नियन कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, जिसे सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि शैन ग्रुप में तुम्हारा फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड है या बेबी सिटर, और उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है जिसे देखकर उसकी क्लासमेट कहती है हम ग्रैंडमा के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। बटलर उन्हें मना कर देता है और कहता है कि ग्रैंडमा को किसी का भी गिफ्ट नहीं चाहिए और शैंग नियन से पूछता है कि क्या आप मिस शाओई हो? शैंग नियन कहती है कि हाँ, मैं उनके लिए स्पेशल कैरेट्स लेकर आई हुई हूँ। बटलर उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और शैंग नियन को अंदर ले जाता है। वह दोनों ये देखकर शॉक में आ जाते हैं कि इतने महंगी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किए और वो कैरेट्स एक्सेप्ट कर लिए। शैंग नियन इतना बड़ा घर देखकर सोचने लगती है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा है और ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आप इतने ज्यादा रिच हैं तो उस दिन आप बैंक अकाउंट को देखकर इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे थे? ग्रैंडमा बताती है कि उस दिन मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए डाउरी इकट्ठी कर रही थी, जिसे सुनकर शैंग नियन उनसे पूछने लगती है कि आप कितना गिफ्ट कर रहे हैं? तो ग्रैंडमा बताती है कि 100 मिलियन, जिसे सुनकर शैंग नियन तो हैरान हो जाती है और उसे फौरन कैरेट्स देते हुए कहती है कि ये तो सिर्फ 10 युआन का गिफ्ट है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इसीलिए मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दूंगी, और उसे बहुत सी ज्वेलरीज, ड्रेसेस और शूज़ देने लगती है। शैंग नियन तो उनके प्राइस देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी और उनसे कहने लगती है कि मैं ये सब गिफ्ट नहीं ले सकती, जिससे ग्रैंडमा नाराज हो जाती है। तो शैंग नियन कहती है कि ठीक है, आप मुझे गिफ्ट देना चाहती हैं तो क्यों ना आप इन सब के बदले मुझे एक ही गिफ्ट दे दो। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, क्यों ना तुम मेरे ग्रैंडसन को ले लो। तो शैंग नियन उन्हें मना करती है। तभी उसकी नज़र एक रिंग पर पड़ती है और वह सोचने लगती है कि ये सिल्वर की रिंग लग रही है, इस पूरी जगह पर सिर्फ ये ही थोड़ा सस्ता सा दिख रहा है, क्यों ना मैं इसे ही ले लेती हूँ। और रिंग को उठाकर पहनकर ग्रैंडमा को कहती है कि ये मुझ पर फिट बैठ रही है तो मैं यही ले लेती हूँ। तो ग्रैंडमा मान जाती है। ग्रैंडमा बटलर के साथ शैंग नियन को पार्टी में भेज देती है। बटलर ग्रैंडमा के पास आता है, तभी वह देखता है कि वहाँ पर वह रिंग नहीं है और ग्रैंडमा से कहने लगता है कि हमारी पुश्तैनी रिंग कहीं गायब हो गई है, क्या मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊं? तो ग्रैंडमा कहती है कि वह हमारे ग्रैंड डॉटर इन लॉ के पास पहुँच चुकी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वानी को सारे एम्प्लॉयज कह रहे थे कि मैंने सुना है कि कल आप मिस्टर शन के साथ पार्टी डिनर के लिए गए थे। वानी भी शर्माते हुए कहने लगती है कि वो तो बस एक बिजनेस डिनर था, ग्रैंडमा भी मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो एम्प्लॉय कहने लगते हैं कि ग्रैंडमा, तुम चेयरमैन को ग्रैंडमा कह रही हो, इसका मतलब तुम जल्द ही प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हो। तभी वहाँ पर शैंग नियन आ जाती है, जिसे देखकर एम्प्लॉय कहने लगती है कि तुम प्रेसिडेंट से आज से दूर रहना, क्योंकि वानी प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है। जिसे सुनकर शैंग नियन कहने लगती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वानी कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर शन पर इंटरेस्टेड हो, पर तुम उन्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। बता दूं कि कल रात डिनर पार्टी में हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से मिल चुके हैं। शैंग नियन कहती
है कि कल रात तो वो किसी डिनर पार्टी में नहीं गए, तो तुम्हारे पेरेंट्स से कब मिले। एम्प्लॉय उसे ही सुनाने लगते हैं कि कल रात बहुत इंपॉर्टेंट डिनर पार्टी थी, अगर वह उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है। शैंगनियन सोचती है कि कल रात तो वो मेरे साथ थे, पर मैं इन्हें ये बता नहीं सकती, और उन्हें कह देती है कि मुझे नहीं पता। एम्प्लॉय उसे ही सुनाने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, जिस दिन यह प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई तो सबसे पहले तुम्हें ही निकालेगी। शैनियन कहती है कि देखेंगे, जिससे वह एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वैनी के हाथ पर दिखाते हुए कहती है कि ये देखो उनकी फैमिली रिंग। सभी लोग उसकी रिंग देखते हुए कहने लगते हैं कि इसका मतलब तो तुम उनकी वाइफ बनने वाली हो। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी भी इस रिंग को असलियत में देख पाऊंगी। वहीं वानी भी एटीट्यूड में कहने लगती है कि ये रिंग ग्रैंडमा ने खुद मुझे दी है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं शैंगनियन सोचने लगती है कि ये रिंग कहीं देखी देखी सी लग रही है। वानी शैंगनियन से कहने लगती है कि इसका मतलब समझती हो ना कि ग्रैंडमा ने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है। कभी भी तुमने जिंदगी में ऐसी रिंग देखी है। शैंगनियन अपनी जेब से वह रिंग निकाल कर उन्हें दिखा देती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मैंने तो यह रिंग सिर्फ टीवी में ही देखी है, पर मैंने सुना है उन्होंने अपना नेम इसके पीछे गुंदवाया है। वानी की चमची तो उसी का ही साथ देती है और शैंगनियन को सुनाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसका डुप्लीकेट बना लिया, और वानी से कहने लगती है कि इसे तुरंत रिंग दिखाओ और बताओ कि असली वाइफ कौन है। वानी हिचकती हुई अपनी रिंग निकालती है और सभी लोग देखते हैं कि उसके पीछे कोई भी नेम नहीं था। फिर भी वह लोग शैंगनियन को ही सुनाने लगते हैं कि जरूरी नहीं जो टीवी में हो वो सच हो, चेयरमैन ने खुद इन्हें रिंग दी है। वही वानी भी ये सुनकर और ज्यादा चौड़ में आ जाती है और शैंगनियन को सुनाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डुप्लीकेट रिंग बनाने की। अगर ग्रैंडमा ने खुद मुझे रिंग नहीं दी होती तो मैं भी ये यकीन कर लेती कि तुम्हारे पास असली रिंग है। शैंगनियन कहने लगती है कि ये रिंग चेयरमैन ने खुद मुझे दी है, जिसे सुनकर एम्प्लॉय कहने लगती है कि तुम बस एक क्लीनर हो और तुमसे चेयरमैन कहाँ मिल गई, क्योंकि आज तक वह कभी भी ऑफिस नहीं आई हैं। शैंगनियन कहती है कि 2 दिन पहले ग्रैंडमा का बर्थडे था और उस दिन उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी। सभी लोग उसे ही सुनाने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, आज तक कभी भी वानी भी उनके घर नहीं जा पाई और तुम कह रही हो कि तुम ओल्ड हाउस गई थी। वानी उसे सुनाने लगती है कि ग्रैंडमा शेन ग्रुप की हाफ प्रॉपर्टी हायर करती हैं और जो रिंग तुम देख रही हो यह सिल्वर फ्लावर जैम है, ऑलमोस्ट 100 मिलियन की, जिसे सुनकर शैंगनियन हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने तो सोचा बस ये सिल्वर की है, और कहती है कि मैं आज ही ये रिंग ग्रैंडमा को वापस कर दूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी एम्प्लॉय उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अब तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है तो तुम यहाँ से खिसक रही हो, तुम तो जेल जाना ही डिजर्व करती हो, और उसे डांटने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेंग आ जाते हैं, जिसे देखकर एम्प्लॉय शैंगनियन की उससे शिकायत लगाने लगती है कि ये लड़की हमारी कंपनी का नाम खराब कर रही है और कह रही है कि कल रात आप पार्टी में नहीं गए थे। तो शेंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता ये लड़की झूठ बोल रही है। तो एम्प्लॉय कहती है कि मुझे पता है, अगर ये सच बोल रही होगी तो मैं आज ही ये जॉब छोड़ दूंगी। जिसे सुनकर मिस्टर शेंग कहते हैं कि हाँ, मैं सच में पार्टी में नहीं गया था, क्योंकि कल रात में इसके साथ था। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चमची वानी से कहने लगती है कि अब मुझे बचाओ, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। वानी साफ साफ मुकर जाती है कि मैंने ये सब कब कहा था, तुमने खुद ही अज्यूम किया। वहीं मिस्टर शेन फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसका हिसाब किताब कर बाहर निकालने के लिए कहते हैं। लड़की बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और कहने लगती है कि शैंगनियन का क्या, उसने भी तो एक नकली अंगूठी बनाकर ये कह रही है कि चेयरमैन ने उसे ये गिफ्ट किया है, ये तो सीधा जेल जाना ही डिजर्व करती है। और वानी की रिंग दिखाते हुए कहने लगती है कि ये असली रिंग है। तो मिस्टर शेन उससे पूछते हैं कि क्या तुम ही शायद हो जिसे ग्रैंडमा ने पसंद किया है। वानी तुरंत हाँ कह देती है और सोचने लगती है कि मतलब ये बात सच है कि मिस्टर शेन बहुत कम चेयरमैन से मिलने जाते हैं। मेरे डैड जल्द ही चेयरमैन से मेरी और प्रेसिडेंट की शादी की बात कर लेंगे, उसके बाद क्या ही फर्क पड़ता है कि रिंग फेक है कि रियल। शैंगनियन तुरंत कहती है कि यह झूठ बोल रही है क्योंकि असली रिंग मेरे पास है। तो वानी कहने लगती है कि तुम क्या नाटक मार रही हो, मुझे ग्रैंडमा ने खुद ये रिंग दी है। तो शैंगनियन कहती है कि चलो ग्रैंडमा से ही जाकर पूछ लेते हैं। तो वानी थोड़ी चिंता में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम ग्रैंडमा से मिलने के बहाने ढूंढ रही हो ना। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और वानी से कहने लगती है कि तुम्हें ये रिंग किसने दी। तो वानी ग्रैंडमा पर ही चढ़ जाती है कि तुम कौन होती हो मेरे से ये क्वेश्चन पूछने वाली। मिस्टर शेन कहते हैं कि क्या तुम इन्हें पहचानती नहीं हो। तो वानी कहने लगती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और लाखों लोगों से मिलती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को पहचान सकूं। शैंगनियन उन्हें ग्रैंडमा कहकर बुलाती है, जिसे देखकर वानी उन पर हंसने लगती है और कहती है कि ये तुम
तुम्हारी ग्रैंडमा है? तुमने ये कंपनी को अपना घर समझा है क्या, जो जब मन आए तब घूमने आ गए? मिस्टर शेन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ग्रैंडमा के सामने शैंगनियन को लाता है और कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि आप वानी को पसंद करते हैं, पर आप मेरी चॉइस की भी रिस्पेक्ट करेंगे। ग्रैंडमा हंसने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता ये वानी कौन है, पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरे पोते को बहुत टाइम से जानती हो। चलो हम शादी की बात करते हैं। शैंगनियन सोचने लगती है कि क्या इन्हें पता नहीं है कि हमारी पहले ही शादी हो चुकी है। मिस्टर शेन कहते हैं कि अभी नहीं। ये सब देखकर वानी तो शॉक में आ जाती है कि क्या आप ही चेयरमैन है? शैंगनियन कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम चेयरमैन को बहुत अच्छे से जानती हो, पर तुम तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मतलब तुम झूठ बोल रही थी। वानी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। शैंगनियन ग्रैंडमा को रिंग वापस करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था ये इतनी महंगी है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसे वापस नहीं ले सकती, अब ये तुम्हारी है। मिस्टर शेन भी उसे रोक लेते हैं और उसे रिंग पहना देते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं कि अब तो सबको पता चल गया है हमारे बारे में। फिर दिखाया जाता है मिस्टर शेन शैंगनियन से कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लंच पर ले जाओगी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट देखकर शैंगनियन हैरान हो जाती है और फौरन मेन्यू चेक करने के लिए जाती है। इतना महंगा खाना देखकर तो उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है और फौरन जाकर मिस्टर शेन से कहती है कि मुझे भूख नहीं है और तुम्हें क्या ज्यादा भूख है? मिस्टर शेन कहते हैं कि हाँ मुझे भूख है और उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट की तरफ ले जाते हैं। शैंगनियन तो अपना हिसाब किताब लगाने लगती है कि इतना सारा पैसा उड़ाकर तो मिस्टर शेन भी गरीब हो जाएंगे, जो देखकर मिस्टर शेन मुस्कुराने लगते हैं। शैंगनियन तो बिल के डर के मारे कुछ ऑर्डर भी नहीं करती। मिस्टर शेंग अपना ऑर्डर देते हुए उससे कहते हैं कि ठीक है अभी तुम्हें भूख नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, जिसे सुनकर शैंगनियन तुरंत ऑर्डर करने लगती है और कहती है कि अकेले खाना थोड़ा बोरिंग है ना, इसलिए मैं तुम्हें साथ कर लेती हूँ। शैंगनियन मिस्टर शेंग से कहती है कि अगर आप रोज रोज इतना महंगा खाना खाएंगे तो कंगाल हो जाएंगे, जो सुनकर मिस्टर शेंग हंसने लगते हैं। खाना खाकर मिस्टर शेंग फ्रेश होने चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सेंग्यू की क्लासमेट और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं और सेंग्यू को सुनाने लगती है कि तुम जैसे फटीचर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली है जो तुम्हारे खर्चे उठा सके। हर कोई मेरी जितना लकी नहीं होता जो प्रेसिडेंट ऑफ शेन ग्रुप मिस्टर शेन की गर्लफ्रेंड हो। जिसे सुनकर शैंगनियन हैरानी से उस लड़के को देखती है और कहती है कि मैंने तो सुना है कि शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैंडसम है। वह क्लासमेट उसे उल्टे सुल्टे सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाते हैं और जोर से एक लात उस लड़के को मारते हैं और शैंगनियन के पास आकर उसका फोन लेकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं करना चाहती थी? तो शैंगनियन हाँ कहती है। वह क्लासमेट दोनों को ही फटीचर कहकर सुनाने लगती है। लड़का खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट को मारने की, और वहाँ पर बॉडीगार्ड्स बुला लेता है और कहने लगता है कि ये हमारे रेस्टोरेंट में आकर हंगामा मचा रहा है, इसे तुरंत उठाकर बाहर फेंक दो। शैंगनियन तुरंत मिस्टर शेन के आगे आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, जिसे देखकर मिस्टर शेन के फेस पर स्माइल आ जाती है। मैनेजर पहले ही मिस्टर शेन को जानता था और मिस्टर शेन मैनेजर को इशारा करते हैं और वह खींचकर लड़की के थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेन के सामने ऐसा बोलने की? ये रेस्टोरेंट उनका है और तुम नकली बनकर यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हो, और आदमी को पकड़कर जेल में भिजवा देते हैं। जो सुनकर वह लड़की तो सदमे में पहुंच जाती है कि उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया। शैंगनियन उस लड़की पर भड़क जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुम्हें क्या लगा मिस्टर शेंग ऐसे ही है जो किसी भी लड़की पर फिसल जाएंगे? और उसे उल्टे सुल्टे सुनाने लगती है कि तुम्हें तो ऐसा ही डिजर्व करती हो, जिसे देखकर मिस्टर शेन मुस्कुराने लगते हैं। मिस्टर शेंग असिस्टेंट को एक मीटिंग रखने के लिए कहता है जिसमें प्रेसिडेंट की वाइफ को मिलाया जाएगा। फिर शैंगनियन की क्लास रियूनियन पार्टी को दिखाया जाता है जिसमें शैंगनियन मिस्टर शेन से कहती है कि आप फिर से सोच लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे एक्स को आपसे कंपेयर किया जाएगा जो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर शेन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। शैंगनियन कहती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? तो मिस्टर शेंग कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी सी लड़की एक मोटे से लड़के से कहती है कि तुम मुझे 10 बक्स तो मैं तुम्हें उन लड़कों से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर वह लड़के आ जाते हैं और मोटे से लड़के को मारने ही वाले थे। तभी वह लड़की बीच में आ जाती है जिससे वह सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये आपका मैन है, और वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की मोटे से पैसे लेती है और उसका नाम पूछती है तो वह बताता
है कि मेरा नाम शैंतिक बाई है। मिस्टर शैंग सेंगयोंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी उसके क्लासमेट वहाँ पर आ जाती है और उसे ताने देते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड चैंग सियांग भी वहाँ पर आया हुआ है और वह दोनों कपल कितने ज्यादा स्वीट लग रहे हैं, शुक्र हो तुम आ गए। तभी उसकी नजर मिस्टर शैंग पर पड़ती है और वह कहने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मुझे लगा उसके छोड़ने के बाद तुम्हें तो कोई मिला ही नहीं होगा, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि चैंग सियांग अपनी फियांसे के लिए एक लग्जरियस गिफ्ट अरेंज कर रहा है। जिसे सुनकर मिस्टर शैंग सेंगनियन से कहते हैं कि मैं अभी आया और वहाँ से दौड़ते हुए चले जाते हैं, जो देखकर क्लासमेट हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो जंग का मैदान छोड़ दिया। सेंगनियन उसे इग्नोर कर अंदर चली जाती है, जहाँ देखती है कि दो अलग अलग टेबल्स लगे हुए थे, जहाँ पीछे से उसके क्लासमेट आते हुए कहती है कि इस साइड जो अब्रॉड से आए हैं वह लोग बैठे हैं और दूसरी साइड तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग, जाकर तुम वहाँ पर बैठ जाओ। शिकांग की गर्लफ्रेंड शियांग को चढ़ाते हुए कहने लगती है कि ये देखो इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी पर्सन, शुक्र हो तुमने पहले ही इसे छोड़ दिया वरना तुम्हें अभी कितनी ज्यादा गिल्टी होती। तो शिकांग कहता है कि हाँ मैंने इससे पूरा कट ऑफ कर दिया है। जैसे हर बाहर से आया हुआ आदमी अपनी ही कंट्री की बेइज्जती करता है, वैसे ही वह भी अपनी ही कंट्री की बेइज्जती करने लगती है कि यहाँ के रेस्टोरेंट कितने ज्यादा बेकार है, अब्रॉड में तो ऐसा हुआ करता था और वैसा हुआ करता था। तभी एक वेटरेस उससे टकरा जाती है, जिस पर वह भड़क जाती है कि तुम्हें पता है ये मैंने अब्रॉड से खरीदे हैं, ये कितने ज्यादा महंगे हैं, तुम्हारी पूरी सैलरी भी इसका अफोर्ड नहीं कर सकती। नॉर्मल स्टूडेंट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वह उन पर भी भड़क जाती है कि तुम्हें क्या पता अब्रॉड क्या होता है और ब्रांड्स क्या होते हैं, तुम तो वहाँ की स्टडी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी लोग चुप हो जाते हैं। सेंगनियन खड़ी होती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। वहाँ पर एक गरीबी और अमीरी का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सेंगनियन अपनी कंट्री की तारीफ करते हुए और उनकी बेइज्जती करते हुए उनके कपड़ों का टैग दिखाती है जिसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ था और जिससे उन सभी का चेहरा उतर जाता है। नॉर्मल पीपल सेटिस्फेक्शन के साथ बैठ जाते हैं। शिकांग अपनी तारीफ करते हुए अपना ऑर्डर मंगाता है जिसमें उसका एक पेंडेंट था, जिसे देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 100 मिलियन का है। लास्ट टाइम ये शेन ग्रुप के ऑक्शन में था, इसको खरीदने की हिम्मत बस मेरी ही है और अपनी फियांसे को वह गिफ्ट कर देता है। फिर से वह लोग उन गरीब लोगों पर हंसने लगते हैं कि तुम तो कभी भी इसे देख भी नहीं पाओगी, इतनी कीमत कभी सपने में भी देखी है तुमने। उसकी गर्लफ्रेंड शियांग को कहने लगती है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक रिच पर्सन ढूंढ देती हूँ जो 70, 80, 90 साल का होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर शन आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ को इसकी जरूरत नहीं है और शियांग के पास जाकर उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं, जो ब्रेसलेट देखकर शिकांग की आंखें तो फटी के फटी रह जाती हैं कि ये तो लॉक एम्परर ब्रेसलेट है। जिसे सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो शिकांग ने जो गिफ्ट दिया है उससे 10 गुना ज्यादा महंगा है। शिकांग कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं शेंग फैमिली के साथ ज्वेलरी कॉपरेशन कर रहा हूँ और ये उनकी धरोहर है, मुझे बताओ कि तुम कौन हो वरना मैं तुम्हें शेंग फैमिली के पास ले जाऊंगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि मैं आपको और मिसेस को ओल्ड हाउस ले जाने आया हूँ। जिसे सुनकर शिकांग तो हैरान हो जाता है कि ओल्ड हाउस। मिस्टर शेन कहते हैं कि तुमने कहा ना कि तुम हमारे साथ कॉपरेशन कर रहे हो, तो आज के बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है और शियांग को वहाँ से ले जाता है। जिसे सुनकर शिकांग तो सदमे में पहुंच जाता है। ग्रैंडमा और शेंगनियन रेस्टोरेंट पे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर शिकांग और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं और शेंगनियन को सुनाने लगते हैं कि तुम एक नंबर की झूठी हो। कल जो इंसान शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रहा था उसने कहा था कि शेन और शेन ग्रुप का कॉपरेशन टर्मिनेट हो चुका है, पर देखो आज हमें प्रोविंस ऑफ चैम्बर का इन्विटेशन आया हुआ है। जिसे सुनकर शेंगनियन सोचने लगती है कि क्या प्रोविंस ऑफ चैम्बर शेंग ग्रुप से बड़ा है, मैं अपनी वजह से शेंग ग्रुप को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। उसकी गर्लफ्रेंड उसे चढ़ाती हुई कहने लगती है कि तुम जैसे फटीचर लोग कभी भी इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गए, तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें इनवाइट करती हूँ। शेंगनियन कुछ कहने ही वाली थी, तभी ग्रैंड माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने इन्वाइट किया है तो हम जरूर आएंगे। उसकी गर्लफ्रेंड खुश होते हुए वहाँ से दोनों चले जाते हैं। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगनियन सोच रही थी कि ग्रैंड माँ के कहने पर मैं यहाँ पर तो आ गई, पर मैं उनकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर खाती हूँ, पीती हूँ और चली जाती हूँ।
जो कि हर पर्सन की सोच होती है पार्टी में जाकर। जैसे ही शिकांग मिस्टर शेंग को वहां पर आते हुए देखता है, वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मिस्टर शेंग जोर से उसे लात मारते हैं। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और शिकांग को ही डांटने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेंग पर हाथ उठाने की, जिसे सुनकर शिकांग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर आप ही मिस्टर शेंग हो तो आपने मुझे इस पार्टी में क्यों बुलाया। तो मिस्टर शेंग कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर सबके सामने बताना चाहता था कि आज से तुम्हारा और हमारा कॉपरेशन टर्मिनेट होता है। तभी शियांग मिस्टर शेंग को देख लेती है और हैरानी से उसकी तरफ बढ़ती है तो मिस्टर शेंग अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि इसने पहले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। शियांग उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोविंस ऑफ चैम्बर की पार्टी है जिससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, भागो यहाँ से। और उसे भगाती हुई वहाँ से ले जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। शेंगनियन और मिस्टर शेंग बाहर पहुँचते हैं। मिस्टर शेंग उसे बताते हैं कि प्रोविंस ऑफ चैम्बर मेरी ग्रैंड माँ का है, जिसे सुनकर शेंगनियन हैरान हो जाती है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वानी शेंगनियन को एक फाइल देती है और कहती है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इस फाइल को तुम कंप्लीट करो। शेंगनियन उस फाइल को उठाती है और वहाँ से ले जाती है। उसकी चमची कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब बच गई। तो वानी बताती है कि ओल्ड मैन के मरने से पहले मेरी डैड ने उनकी मदद की थी, इस वजह से वह मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते चाहे मैं कुछ भी करूँ। अब शेंगनियन गलती करेगी और प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि उनके लिए परफेक्ट कौन है। तो चमची कहने लगती है कि तुम तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वह सेक्रेटरी की बात हो या प्रेसिडेंट की वाइफ की। मिस्टर शेन फाइल देखते हुए वानी से पूछते हैं कि क्या तुमने शेंगनियन को ये फाइल काम करने के लिए दी। वानी कहने लगती है कि मैं इसे एक चांस देना चाहती थी पर शायद इसने कुछ गलती कर दी है, ये मेरी ही गलती है कि मैंने इसे ये काम दे दिया। मिस्टर शेन कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना काम नहीं करना है तो तुम दोनों अपनी जॉब स्विच क्यों नहीं कर लेते। बेशक मैंने तुम्हारे फादर को कहा है कि मैं तुम्हें इस ऑफिस में रखूंगा, क्लीनर भी इसी ऑफिस में रहता है। वानी तो ये सुनकर सदमे में ही आ जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेंग शेंगनियन से कहते हैं कि अब से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, क्या तुम मुझे डिनर के लिए नहीं ले जाओगी। शेंगनियन कहती है कि क्या इसका ओवर टाइम मिलेगा। चमची वानी से कहती है कि आज बिजनेस पार्टी है और आज तो वह सेक्रेटरी को जरूर ले जाएंगे, आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट लगोगे। ग्रैंड माँ को भी क्या पता आप पसंद आ जाए और वह आपको तुरंत ग्रैंड डॉटर इन लॉ अपना बना ले। सपने ही देखते रहो तुम दोनों। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाते हैं और कहते हैं कि शेंगनियन कहाँ पर है, उसे कहना पार्टी के लिए तैयार हो जाए। जिसे सुनकर वानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि एक क्लीनर आपके साथ कैसे जा सकती है। तो मिस्टर शेन कहते हैं कि वही मेरे साथ पार्टी में जाएगी और वहाँ से चले जाते हैं। वानी शेंगनियन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मिस्टर शेन और उनके असिस्टेंट का ऑफिस को आते हुए एक्सीडेंट हो गया है और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, हमें नहीं पता कि वह कहाँ पर है। हमने पुलिस कंप्लेंट भी की कि पर वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जिसे सुनकर शेंगनियन परेशान हो जाती है और फौरन वहां से निकलती है। वानी तैयार होकर मिस्टर शेन के सामने खड़ी हुई थी। मिस्टर शेन उससे पूछते हैं कि शेंगनियन कहाँ पर है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है, चलो हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, तुम मुझे ही ले जाओ। मिस्टर शेन कहते हैं कि अगर वो नहीं आएगी तो मैं बिना सेक्रेटरी के जाऊंगा और वहां से चले जाता है। जिसे देखकर वानी को बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर शेन अपना फोन देखते हैं जो स्विच ऑफ होता है। वह स्विच ऑन कर असिस्टेंट को कॉल कर कहते हैं कि शेंगनियन को अभी ढूंढो। वहीं शेंगनियन सारी गलियां छाट कर थक गई थी पर उसे मिस्टर शेन कहीं भी नहीं दिखते। तभी वह असिस्टेंट को देखती है और फौरन उनके पास जाकर कहती है कि मिस्टर शेन कैसे हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तभी दूसरी साइड से मिस्टर शेन भी आ जाते हैं। वह शेंगनियन का फोन लेकर उसके फोन पर ट्रैकर लगा देते हैं। तभी शेंगनियन हीट स्टॉर्म की वजह से बेहोश हो जाती है। मिस्टर शेन पूरी रात शेंगनियन का अपने फ्लैट में ख्याल रखते हैं। शेंगनियन को होश आती है और उसे याद आता है कि वह पूरी रात घर से बाहर थी। अब उसकी मदर झाड़ू पोछा लेकर उसके पीछे पड़ेगी। वह फौरन वहां से भागने लगती है। तभी देखती है कि दूसरी साइड से उसकी मदर आ रही है। वह फौरन अंदर रूम में ही छिप जाती है। मिस्टर शेन हैरानी से उसे देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो शेंगनियन कहती है कि अगर मेरी मदर ने मुझे किसी लड़के के रूम से इतनी सुबह सुबह आते हुए देख लिया, ना जाने वह क्या समझेगी, तो हमें थोड़ा सतर्क होकर बाहर निकलना होगा। शेंगनियन छुपते छुपाते अपने रूम तक पहुंचती है तो मदर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। तो शेंगनियन कहती है कि मेरा ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था, इस वजह से मैं वहीं रह गई। शेंगनियन बातों ही बातों में अपनी मदर से पूछने लगती है कि आपको शेन तिकपाई कैसा लगता है। तो मदर कहती है कि वह प्रेसिडेंट ऑफ शेन ग्रुप है तो किसे अच्छा नहीं दिखेगा। शेंगनियन कहती है कि अगर मेरी और उसकी शादी हो गई तो। मदर कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम सपने देख रही हो।
देखो देखो, जवानी में मैं भी ऐसे ही सपने देखती थी। शेंगनियन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। तो मदर कहने लगती है कि उस जैसा अमीर आदमी तुम जैसी मेढक दिखने वाली लड़की से शादी क्यों करेगा। फिर दिखाया जाता है शेंगनियन मिस्टर शन से कहती है कि क्या तुमने कभी इतना खूबसूरत और क्यूट मेढक देखा है। मिस्टर शन तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रही है। तो शेंगनियन कहने लगती है कि चलो मेरी मॉम के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं सच बोल रही थी। मिस्टर शन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना ही है, पर इससे पहले हम उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेते हैं। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। मिस्टर शेंग शेंगनियन की मदर के लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आया था और थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था। तो शेंगनियन उससे कहती है कि इतने सारे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी। मिस्टर शेंग कहते हैं कि इससे तुम्हारी मदर के सामने मेरी थोड़ी सी इमेज बनेगी। तो शेंगनियन उसे समझाने लगती है और उसके गालों को पकड़ते हुए कहती है कि ऐसे रूड बिहेव उनके सामने बिल्कुल मत करना, और तुम इतने टिप टॉप होकर क्यों आए हो, थोड़ा नॉर्मल बनना चाहिए था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसकी मदर उन्हें देख लेती है। मदर शेंगनियन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो शेंगनियन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वह आपसे मिलना चाहता था। तो मदर उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ शेंग ग्रुप है, क्या तुमने उसे उधार दिया है तभी वह तुम्हारे पीछे घूम रहा है। अगर ये सच भी है तो उससे ब्रेकअप कर दो, क्योंकि उसकी फैमिली कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएगी। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा और मिस्टर शन आ जाते हैं, जिसे देखकर मदर हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि मैं दोनों बच्चों की शादी के लिए बात करने आई हूँ, जिसे सुनकर तो ग्रैंडमा शॉक में आ जाती है। मिस्टर शन मदर को एक पेंटिंग गिफ्ट करते हैं और साथ में ही अपनी आधी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट शन के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे देखकर मदर तो हैरान हो जाती है। वहीं शेंगनियन कहने लगती है कि अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टी लेकर भाग गई तो तुम्हारा क्या होगा। तो शन कहता है कि तुम भाग सकती हो, पर मुझे लेकर भागना। फिर दिखाया जाता है मदर पेंटिंग दीवार पर लगा रही थी और कहती है कि मेरे सन इन लॉ की पेंटिंग में चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर कहती है कि ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, इसकी कीमत 1 बिलियन है। जिसे सुनकर दोनों ही माँ बेटी हैरान हो जाते हैं कि इसकी कीमत तो हमारे पूरे घर से भी ज्यादा है। मदर वहाँ से चली जाती है तो फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हें पता है, शिकांग का मुझे कॉल आया था, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने सुना है उसकी कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि वह पैसों के ही पीछे थी। तुम 3 साल तक उसके साथ रिलेशन में रही और उसने तुम्हारा फायदा उठाया और अपनी आइडेंटिटी भी बताई नहीं, तुम्हारे सारे पैसे हड़प गया। अगर तुम पहले ही मिस्टर शन से मिल जाती तो अभी तक तुम्हारे बच्चे भी हो जाते। शिकांग शेंगनियन का इंतजार कर रहा था और शेंगनियन को देखते ही उसे रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है और तुम्हारे पास आ गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और एक और चांस दे दो। शेंगनियन कहती है कि तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, मैंने तुम्हारा 3 साल तक सपोर्ट किया और जब तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम मुझे भूल गए और सारा गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड को देने लग गए, एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो शिकांग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा, हम जल्द ही शादी भी कर लेंगे। शेंगनियन कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर शियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम मिस्टर शन की बात कर रही हो तो वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेंगे, अगर मैंने नहीं की तो वो कैसे करेंगे। तो शेंगनियन कहने लगती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, मेरा हाथ छोड़ो। शिकांग उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो ना, इसीलिए ये सब बोल रही हो। तो शेंगनियन कहती है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, और शेंग को कॉल कर कर कहती है कि अभी मुझे होटल में आकर मिलो। शिकांग कहता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। दोनों होटल के बाहर चले जाते हैं। मिस्टर शन को आने में थोड़ी देरी हो जाती है तो शिकांग उसे कहने लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पर मिस्टर शन आ जाते हैं और जोर से उसे लात मार कर कहते हैं, तुम फिर से मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो, शायद तुम्हें पहले वाला सबक पूरा नहीं पड़ा। शेंगनियन मिस्टर शन का हाथ करती है और कहती है कि शायद तुम्हें और ज्यादा प्रूफ नहीं चाहिए होगा, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ होटल रूम में जा रही हूँ, हम थोड़ा नॉलेज एक्सप्लोर करेंगे, मुझे नहीं लगता तुम वो भी जानना चाहोगे। फिर दिखाया जाता है मिस्टर शन शेंगनियन को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहती थी ना, तो चले होटल। जिसे सुनकर शेंगनियन शर्माने लगती है और मिस्टर शेंग मुस्कुराने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।